रात 8 बजे जुमलेबाज पर्दे पर आते हैं और उसके बाद तरह तरह की घोषणाएं करके निकल लेते हैं। उसके बाद 21वीं सदी का भारत आत्मनिर्भर हो, यह बात प्रधानमंत्री जी करते हैं कि 21वीं सदी का भारत आत्मनिर्भर होना चाहिए। मोदी जी, यह देश आत्मनिर्भर है। यह देश आप पर विश्वास नहीं करता है, आप पे भरोसा नहीं करता, क्योंकि आपने जुमलेबाजी की हद पार कर दी है। 2014 से लेकर आज तक आपका सारा जुमलेबाज ही निकला है, चाहे नोटबंदी रही हो, चाहे जीएसटी रही हो और चाहे आज कोरोना बंदी रही हो, हर जगह आप जुमला साबित हुए हैं। लोग आत्मनिर्भर थे, उन्हें पता था कि आप कहते कुछ और हैं, करते कुछ और है, इसलिए लोग पैदल अपने घरों को चल दिए, अपने बच्चों को गोदी में लेकर के, बीवी को लेकर के, मतलब पूरे परिवार सहित लोग पैदल चल दिए। यहां तक कि लोगों के पैरों में छाले पड़ते रहे, कितने रास्ते में मरते रहे। यहां तक कि एक बच्ची मध्य प्रदेश की 1100 किलोमीटर पैदल चली और घर पहुंचने के 30 किलोमीटर पहले दम तोड़ दिया। तड़का फूल लग जाए धक से। कल रात में आप लोगों ने देखा होगा कि रात 8 बजे जुमलेबाज पर्दे पर आते हैं और उसके बाद तरह तरह की घोषणाएं करके निकल लेते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी इस तरीके से आते हैं कि जैसे कि किसी बिल में जो चूहा होता है, जो किसानों की फसल को कुतर कुतर के खाता है और बिलों में घुसा होता है, और जब किसान उसके बिल के अंदर जब पानी डालने का काम करता है तो वह बम्बा के बाहर निकलता है, फिर अंदर जाता है, फिर बाहर निकलता है। उसी तरीके से हमारे प्रधानमंत्री लगातार 50 दिनों में कभी बाहर, कभी अंदर, कभी बाहर, कभी अंदर हो रहे हैं, तरह तरह की जुमलेबाजी कर रहे हैं। और कल अचानक रात में आते हैं, खूब टीवी पे प्रचार कराया जाता है कि प्रधानमंत्री जी आएंगे और जो है उद्घोषणा करेंगे, देश के नाम संबोधन करेंगे, तमाम बातें कही जाती हैं। और 8 बजे प्रधानमंत्री आते हैं एक नए जुमले के साथ। उनका नया जुमला होता है 20 लाख करोड़ का पैकेज। ठीक उसी तरीके से जैसे इनका पहले का 15 लाख का घोषणा था, जैसे इनका नोटबंदी और काला धन का घोषणा था, जैसे इनका जीएसटी का घोषणा था, और जैसे इनका फरवरी का 30 लाख करोड़ के बजट का घोषणा था, ठीक उसी तरीके का कल नया घोषणा आता है कि मैं 20 लाख करोड़ का पैकेज देता हूं नए भारत का निर्माण करने के लिए। नए भारत का निर्माण करने का नया पैकेज लेके आते हैं, लेकिन उन पैकेज में वो तरह तरह की बातें करते हैं, तरह तरह की जुमलेबाजी करते हैं। कहते हैं कि कोरोना का संकट एक नया संदेश लेके आया। पिछले 1 महीने में जहां हमारे देश के अंदर एक भी पीईपी किट, मास्क नहीं बनते थे, वहां 2 लाख किट पर डे बनने लगे हैं। उसके बाद वो शास्त्रों की भी बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, भारत माँ धरती है, खुले में शौच से मुक्त हो गया भारत, इतना शौचालय बन गए कि आज खुले में शौच नहीं हो रहा है। उसके बाद उन्होंने कहा कि भारत की दवाएं बाहर जाती हैं तो हम जो है हमारा गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। फिर जो पाकिस्तानी चीनी लाके अंधभक्तों को खिलाते हैं उससे इनकी नाक नहीं कटती है। 21वीं सदी के भारत को ये आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं, नया भारत का निर्माण होने की बात करते हैं। वहीं मीडिया के लोगों को एक नई हेडलाइन मिल जाती है, जो मीडिया के लोग बकचोदी करने का काम करते हैं और वो कहते हैं कि अब जो है लोकल वोकल से चीन को सबक सिखाएंगे प्रधानमंत्री, जो कि यहाँ के भ्रष्टाचारी अधिकारियों को सबक नहीं सिखा पाए, वो दूसरे लोगों को सबक सिखाएंगे। उसके बाद ये होता है कि विश्व भर में भारत की प्रशंसा हो रही है, तरह तरह की बातें की जाती। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी जैसे ही 20 लाख करोड़ क्या पैकेज की घोषणा करते हैं, वह पैकेज किसका होता है? क्या किसानों के लिए होता है, मजदूरों के लिए होता है, नौजवानों बेरोजगारों के लिए होता है? ना, वह पैकेज जो होता है वो अडानी, अंबानी, डालमिया, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी के लिए होता है। क्योंकि इन्होंने जो फायदा देने की बात कही है, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और उद्योग, इसके अलावा इन्होंने न तो किसी मजदूर का नाम लिया, न किसान का नाम लिया, यानी किसानों मजदूरों को तो कुछ दिया ही नहीं। अगर दिया गया होता तो जो 30 लाख करोड़ का बजट आया था, उस बजट में जो
नया संदेश लेके आया है, लेकिन वह नया संदेश क्या है? वो नया संदेश यह है कि ये जो अमीर लोग हैं, जो 10% लोग हैं, जो सरकार बनाने की कोई भागीदारी नहीं करते, वो अपने महलों में बैठे हैं, और जो गरीब मजदूर है वह सड़कों पे भाग के बिलबिला रहा है, भूख से तड़प रहा है। यही नया भारत है, और यही संकट लेके आया है कि कोरोना ने यह बता दिया कि इस देश के अंदर प्रधानमंत्री जी गरीबों से प्रेम नहीं करते हैं, सिर्फ अमीरों से प्रेम करते हैं। कोरोना का इस संकट ने यह संदेश दिया कि गरीब आदमी जो परिश्रम करके इस दुनिया के लोगों को अमीर बनाने की कोशिश करता है, अपने बाजुओं की मेहनत से खनिज संपदाओं में ताकत लगाकर अपने पसीने से धन पैदा करता है, और वह धन अमीर लोगों के हाथों में जाता है, और गरीब आदमी 1 महीने के संकट में रोटी के लिए भीख मांगना शुरू कर देता है, लोगों के सामने हाथ फैलाना शुरू कर देता है, भूख से तड़प उठता है, अपने छोटे छोटे बच्चों को, अपनी पत्नियों को लेके हजारों किलोमीटर तक पैदल चल पड़ता है। उसका कोई माई बाप नहीं है, उसका कोई साथ देने वाला नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी अमीरों के लिए जो है एयरलिफ्ट करते हैं, विदेशों से लोगों को लाते हैं, लेकिन गरीबों के लिए ट्रेनें बंद हो जाती हैं, बसें बंद हो जाती हैं, उनको उनके कमरे में बंद कर दिया जाता है, उनको मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। यही है कोरोना का एक नया संदेश। 1 महीने में प्रधानमंत्री ने कहा कि 2 लाख पीपीई किट हमने बनवाना शुरू कर दिया, जो कि पहले एक भी नहीं बनता था। अरे प्रधानमंत्री जी, आपको शर्म आनी चाहिए कि आप पिछले महीने में जहां की 2 लाख किट और मास्क महीने में बनवाना शुरू कर दिया, तो यह जो कोरोना का कहर भारत में आया था, यह कोरोना का कहर कोई आज नहीं आया था, यह कोरोना का कहर 4 महीने पहले आया था। तो उस समय आपने पीपीई किट ने क्यों नहीं बनवाया? उस समय आपने मास्क क्यों नहीं बनवाया? आपने खुला छोड़ दिया कि कोरोना पहले देश में फैले, उसके बाद जब लोग पीड़ित होंगे तो लॉकडाउन होगा, फिर उन पर पैसे खर्च होगा, और पैसा खर्च करके एक बजट का बड़ा घोटाला खड़ा किया जाएगा। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने शास्त्रों की बात की। शास्त्रों में उन्होंने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम धरती माँ है, वसुधैव कुटुंबकम धरती माँ है। इस पर क्या होता है कि वसुधैव कुटुंबकम का मतलब है कि पूरी धरती जब सुखी रहे तब हम सुखी होंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी मुंह से वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं, और इनके समर्थक देश के अंदर हिंदू और मुसलमान के नाम पे नफरत फैलाते हैं, जमाती करते हैं यही मीडिया के लोग। ऐसा लगता है कि आज की स्थिति यह पैदा कर दिया गया है देश में कि अगर कोई दाढ़ी वाला मुसलमान अगर सड़क से निकल जाए तो लोग ऐसा बिहेवियर करते हैं, ऐसा लगता है कि मानो उसके जेब में कोरोना है और वह अभी किसी को दे देगा। इस तरीके का माहौल क्रिएट किया गया है। क्या प्रधानमंत्री जी इस पर संबोधन किए कि आखिर हिंदू मुसलमान के नाम पे, कोरोना के नाम पे ये जो अफवाह फैलाई जा रही है, यह अफवाह नहीं फैलाया जाना चाहिए, यह भी तो बोलना चाहिए था। उसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा, अपना प्रचार शुरू कर दिए कि भारत जो खुले में शौच करता था वह खुले में शौच से मुक्त हो गया है। क्या यह सच्चाई है कि भारत खुले में शौच से मुक्त हुआ है? यह सच्चाई है? अगर सच्चाई हो तो आप बताइए। हमारा तो सच्चाई यही है कि जो गांवों में शौचालय बने हैं उस शौचालय में इतना बड़ा घोटाला हुआ है कि जो 12,000 रुपए सरकार से आता था, गांव के प्रधानों ने उसको 7,000 रुपए में बनवाया है। 3 नंबर की ईंट लगी है, जहां की सीमेंट डालना चाहिए वहां बालू से, खाली रेता से जुड़वा दिया गया है, और उसमें जो किसी काम का नहीं है 1 मीटर का गड्ढा चूहे भर दिए हैं। अगर किसी के यहाँ अगर वह किसी काम का हो तो वह बता सकते हैं कि क्या वास्तव में भारत शौच से मुक्त हुआ है। आज भी गांवों में लोग बोतल और डब्बा लेके बाहर जाते हैं। अगर न जाते हो तो आप लोग बताइए कि मैं गलत बोल रहा हूं। उसके बाद प्रधानमंत्री ने यह कहा कि भारत से दवाएं बाहर जाती है, तो यह जो है गर्व की बात है। प्रधानमंत्री जी, ये कोई आज की बात नहीं है। जब हमारे देश में आयुर्वेद था तो उस समय भी भारत से ही दवाएं दुनिया में जाती थी, भारत से जड़ी बूटियां पूरे दुनिया में जाती थी। लेकिन आज आप ये बता रहे हो कि ये उपलब्धि आपकी है, शर्म आनी चाहिए। भारत के सामान जब बाहर जाते हैं तो एक एक भारतवासी का सीना गर्व से चौड़ा होता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी, आपने तो भारतवासियों का सर झुकाने का काम किया है, क्योंकि आपने पाकिस्तानी चीनी का आयात किया है। वह पाकिस्तान जिहादियों का पाकिस्तान, आतंकियों का पाकिस्तान, वह जो है कंगालों का पाकिस्तान, जिस पाकिस्तान के अंदर लोग भूख से तड़प रहे हैं, उस पाकिस्तान से आप चीनी ला करके इन अंधभक्तों को, गोबर भक्तों को चाय पिलाया है।
इन अंधभक्तों व गोबर भक्तों को चाय पिलाने का काम किया है। इनको शर्म आनी चाहिए। जो ये पाकिस्तान देश के लिए हमारे भारत का हमेशा अनहित सोचता है, भारत में आतंकवाद फैलाता है, वहां की चीनी आती है और ये अंधभगत बड़े चाव से चाय पीते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, लेकिन ये पाकिस्तानी चीनी का चाय पीते हैं, इनको शर्म नहीं आती है। उसके बाद 21वीं सदी का भारत आत्मनिर्भर हो, यह बात प्रधानमंत्री जी करते हैं कि 21वीं सदी का भारत आत्मनिर्भर होना चाहिए। मोदी जी, यह देश आत्मनिर्भर है। यह देश आप पर विश्वास नहीं करता, आप पे भरोसा नहीं करता, क्योंकि आपने जुमलेबाजी की हद पार कर दी है। 2014 से लेकर आज तक आपका सारा जुमलेबाज ही निकला है, चाहे नोटबंदी रही हो, चाहे जीएसटी रही हो, और चाहे आज कोरोना बंदी रही हो। हर जगह आप जुमला साबित हुए हैं, हर जगह केवल जुमला साबित हुए हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं 21वीं सदी का भारत आत्मनिर्भर होगा। प्रधानमंत्री जी, यह आत्मनिर्भर है। अगर आत्मनिर्भर नहीं होता तो लोग जो है रामेश्वरम से चल के बिहार नहीं आ जाते, कर्नाटका से लोग बिहार नहीं आ जाते, गुजरात से लोग उत्तर प्रदेश नहीं आ जाते। लोग आत्मनिर्भर थे, उन्हें पता था कि आप कहते कुछ और हैं, करते कुछ और है, इसलिए लोग पैदल अपने घरों को चल दिए, अपने बच्चों को गोदी में लेकर के, बीवी को लेकर के, मतलब पूरे परिवार सहित लोग पैदल चल दिए। यहां तक कि लोगों के पैरों में छाले पड़ते रहे, कितने रास्ते में मरते रहे। यहां तक कि एक बच्ची मध्य प्रदेश की 1100 किलोमीटर पैदल चली और घर पहुंचने के 30 किलोमीटर पहले दम तोड़ दिया, लेकिन फिर भी वो आत्मनिर्भर थे, आप पर भरोसा नहीं करते थे। लेकिन प्रधानमंत्री जी, आप तो आत्मनिर्भर होइए। आपको तो कहीं 200 मीटर भी जाना होता है तो आपको BMW कार चाहिए, आपको BMW कार चाहिए, आप नहीं चल सकते। आप अगर सीढ़ियों से चलते हुए गिरते हैं तो उसकी भी सीबीआई जांच होती है कि प्रधानमंत्री जी कैसे गिर गए। अरे प्रधानमंत्री जी, आप आत्मनिर्भर होइए। आपका मोटा भाई आत्मनिर्भर हो, तड़ी पार, जो कि मंच पे चढ़ते हुए गिरता है तो उस मंच क्यों टूटा उसकी जांच होती है। उसके लिए आप लोग आत्मनिर्भर नहीं है, और यह देश के लोग आत्मनिर्भर हैं। आज नए भारत का निर्माण हुआ। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि नए भारत का निर्माण हुआ। नया भारत का निर्माण, आप किस नए भारत के निर्माण की बात कर रहे हैं? जहां के मजदूरों से जो है, एक तरफ आप कहते हैं कि मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाएंगे, उनसे किराया नहीं लिया जाएगा, वहीं उन्हीं मजदूरों से जबरदस्ती किराया लिया जाता है। उनके जेब में पैसे नहीं हैं, लोग चंदा इकट्ठा करते हैं, गांवों से लोग ब्याज पर पैसे लेके उनके खातों में डालते हैं, तो वो लोग टिकट ले रहे हैं। शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री जी आपको। उस नए भारत के निर्माण की बात करते हैं आप, जहां की भारत गांव में बसता है। आप इंडिया की बात करें तो मैं मान लूंगा, लेकिन जब आप भारत की बात करोगे तो भारत गांव में बसता था, और उस गांव की जो महिलाएं होती हैं वो असली भारत माँ हैं, जो कीचड़ में घुस के काम करती हैं, गोबर में घुस के काम करती हैं, खेतों में काम करती हैं, पैर उनके सड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी वो काम करती है ताकि देश जिंदा रहे। वो है असली भारत माँ। लेकिन वह भारत माँ आज गुजरात से पैदल चल रही हैं गर्भवती अवस्था में, जहां की वो अपने घरों में रहती हैं तो गांवों की जो महिलाएं हैं पुरुषों के सामने घूंघट करती हैं, उनके सामने खाना नहीं खाती हैं। लेकिन वह महिलाएं जो पर्दे प्रथा में रहती हैं, देश की संस्कृति और सभ्यता बचाने वाले, आज उन महिलाओं को पेड़ के नीचे प्रसव कराना पड़ रहा है, यानी बच्चे वो पेड़ के नीचे पैदा कर रही हैं। ये है नया भारत। किस नया भारत की बात आप करते हैं? जहां अस्पतालों में बच्चे पैदा होना चाहिए, वहां पेड़ के नीचे बच्चे पैदा हो रहे हैं। और वह महिलाएं जो बच्चा पैदा करने के बाद 1 सप्ताह कम से कम वो जो है एकांतवास में रहती हैं, कोई काम नहीं करती हैं, वह महिलाओं को ऐसा सुरक्षित रखा जाता है। और वह महिलाएं बच्चा पैदा करने के बाद 1 घंटे में 150 किलोमीटर पैदल फिर चल रही हैं। इस नए भारत की आप बात करते हैं, जुमलेबाजी करते हैं। और यही न्यूज 18 क्या कहता है कि लोकल वोकल से चीन को सबक सिखाएंगे प्रधानमंत्री। किस चीन की बात करते हो? जो कि यही गुजरात मॉडल है। गुजरात के अंदर एक सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लगाई जाती है, वह किसी लोकल कंपनी को टेंडर नहीं दिया जाता, वह चीन की कंपनी को टेंडर दिया जाता है। चीन की कंपनी यहाँ के मूर्ति बनाती है 3000 करोड़ में, और उसके बाद वही मूर्ति जो है उसमें पानी लीक हो जाता है, एक बरसात नहीं झेल पाती है। और आप लोकल वोकल की बात करते हो, चीन को कह रहे हो सबक सिखाना। काहे धूर्त बनाते हो देश की जनता को? क्यों जो है धूर्त बनाते हो?
उसके बाद आप कह रहे हो कि विश्व में भारत की प्रशंसा हो रही है। यह कोई नई बात नहीं है। भारत हमेशा से सोने की चिड़िया थे, विश्व के नक्शे पे था, लेकिन आपने तो 6 साल में देश को बर्बाद कर दिया। आपने किसानों को बर्बाद किया, मजदूरों को बर्बाद किया, तो आपने देश को बर्बाद किया।